भी विजन करना है। उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। क्यूब के कुछ फॉर्मूले हैं: लेटरल सरफेस एरिया, ओपन क्यूब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इन फॉर्मूले को देख लेते हैं। लेटरल मीन्स क्या होता है? लेटरल जो होता है जो ऊपर और नीचे की साइड को छोड़ के जो साइड की जो चारों साइड होते हैं उनको जॉइंट, उनके एरिया को लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पे 4 साइड स्क्वायर लिखा गया है। स्क्वायर का क्या होता है? जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है यानी कि 1 का स्क्वायर। वैसे ही इन चारों के स्क्वायर करूँगा तो वो 4 टाइम लिखा जाएगा। 4 साइड होगी ना, 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 2, इसके पीछे 3, 1 ये 4। इन चारों का जब मैं एरिया निकालूंगा तो 4 टाइम निकलेगा। उन चारों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो उसे क्या कह दिया हमने? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओपन क्यूब सरफेस एरिया। ओपन क्यूब सरफेस एरिया क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक साइड ओपन हो। जैसे ऊपर की अगर साइड ओपन है या साइड की कोई भी एक साइड ओपन है तो उसमें पहले हम गिन लेंगे कितने स्क्वायर हैं। 1 2 3 4 5 6 फेस है, 6 फेस है। तो 6 फेस में से एक फेस ओपन है तो कितने बचे? 5। तो 5 का साइड का स्क्वायर यानी कि 5 जो बच गए उनके स्क्वायर करेंगे, साइड स्क्वायर इंटू 5। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 फेस होते हैं तो 6 के अकॉर्डिंग लिख दिया। वॉल्यूम क्या होती है? तीनों साइड का मल्टीप्लाई किया हमने, और जो भी इसके अंदर सामान आ सकता है उसे वॉल्यूम कह सकते हैं। यानी कितना पानी आ सकता है, कितने डेंसिटी या कितना इसके अंदर गैप है उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? साइड का क्यूब। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड में भी सेम ऐसे होता है, लेटरल सरफेस एरिया। अभी हमने क्यूब में पढ़ा लेटर क्या होता है, ऐसे क्यूबॉइड होता है। उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 2HL+B। ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है कि 2L+B किसका फॉर्मूला होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पता होना चाहिए ये भी। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका एक ओपन खुला है मतलब एक बाहर का ओपन हुआ है तो बाकी सब फॉर्मूला सेम रहेगा। इसमें एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया, क्यों? क्योंकि ये तो है जो है 4 साइड का है, 4 फेस के अकॉर्डिंग है फॉर्मूला। ये 5 फेस के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा, इसलिए एक साइड एक फेस और जॉइंट कर दिया और टोटल में सबके अकॉर्डिंग कर दिया। और यहाँ पे 2LB क्यों लिखा? एक तो ये रहा फेस, एक इसके पीछे सेम, इसलिए कॉमन ले लिया। तो इन सब में ऐसे ही होगा, इसका भी 2 कॉमन, इसका भी 2 कॉमन, इसका भी, इसलिए 2LB + BH + HL। वॉल्यूम क्या होता है? जैसे अभी हमने क्यूब में पढ़ा था A इंटू बी, ए का क्यूब, ऐसे ही इसमें L इंटू बी इंटू एच, ये इसका क्यूब हो जाएगा। यूनिट क्या लगाओगे? यूनिट लगेगी इसमें क्यूब, इसमें क्या लगेगी? यूनिट स्क्वायर। यूनिट का लगाना मत भूलना किसी में भी। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πRH। अच्छा, ये 2πRH किसका फॉर्मूला होता है? सर्कल होता है, सर्कल के पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला नहीं होता एक 2πR और सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। ठीक है। अब इसमें क्या है? कर्व सरफेस एरिया 2πRH, और इसमें R क्या है? R इसको कहते हैं, ये रेडियस होती है। ठीक है। ये क्या होती है? हाइट। हाइट को H से डिनोट किया जाता है। इसके कितने फेस होते हैं? 3, एक ऊपर एक नीचे, एक ये साइड में जो सिलेंडर टाइप में हो रहा है। ठीक है। फॉर्मूला याद रखना 2πRH। सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर का मतलब क्या होगा कि एक साइड उसकी ओपन हो। कर्व ये तो रहेगा ही साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसमें एक साइड और ऐड हो जाएगी, कौन सी? ये एक सर्कल ऐड हो रहा है तो एक सर्कल का एरिया ऐड कर दिया। एरिया बोला गया है ना,
तो इसका पाई आर स्क्वायर ऐड किया, तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर कॉमन लिया 2h प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब उसमें ऊपर वाला भी ज्वाइन कर देंगे, तो ऊपर ज्वाइन करेंगे तो 2 टाइम लिखना पड़ेगा। जब दोनों को ऐसे लिख दिया तो इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है 2 पाई आर एच प्लस आर। ये एक और फॉर्मूला हो गया, या ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, आंसर सेम आएगा। इसमें कॉमन ले लिया है बस। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये रहा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्यों, क्योंकि ये एक पाई आर स्क्वायर फॉर्म है और इसमें कुछ हाइट है, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो गया। यूनिट लगा लेना सब में इसमें यूनिट स्क्वायर होता है। अगला है कौन कैसे देखते हैं, का सरफेस एरिया। का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। क्या होता है ये जो साइड का एक होता है, इसको कर्व के अकॉर्डिंग दिया गया है, इस पर ये पाई आर स्क्वायर है, ये वाला नहीं ज्वाइन किया गया, इसलिए इसको कर्व सरफेस एरिया कहता है। ठीक है, पाई आर एल। एल क्या है, एल ये स्लैंट हाइट है। ठीक है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। यहाँ पे 90 का एंगल होता है, जैसे राइट ट्रायंगल पड़ा था उसमें 90 का एंगल होता है, इसमें ये 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेनस, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है एल क्या होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, और यहाँ पे 2 एंगल टच हो जाए वो बेस हो जाता है और बचा हुआ हाइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है ये रेडियस हाइट का हाइट ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ये साइड का तो पूरा है ही, और साथ में ये एक सर्कल और ऐड हो गया, तो इसका एरिया दोनों प्लस करके लिख दिया। तो क्या हो गया, पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा एल प्लस आर। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यूनिट लगा लेना सब में। अच्छा, क्वेश्चन में अगर एच गिवन है आर गिवन है तो एल कैसे निकालोगे, तो यूज़ करना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, या ये गिवन हो रेडियस कैसे निकालनी हो तो उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। रेडियस निकालने के लिए क्या करना होता है कि हाइट में स्लैंट हाइट में से हाइट को माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला ना लेना दोनों के अकॉर्डिंग। अगला आता है स्फीयर। स्फीयर के सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये दोनों इक्वली होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अर्थ होती है, अर्थ बिल्कुल सेम होती है, इसमें ना कहीं ओपन पार्ट होता है और इसका सराउंडिंग लोगे तो ऊपर तो अपने आप ही काउंट होगा, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसलिए ये सेम होता है। यूनिट लगाना, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ ऑफ स्फीयर। इतना पता ही होगा क्यों। और इसको कट कर देते हैं, जो स्फीयर होता है उसको कट कर देते हैं तो वो बच जाता है हेमिस्फीयर, लाइक अ बाउल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया हाफ हो गया है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये सोचोगे ये 3 क्यों हो गया, जब हम इसे कट करते हैं ना 3, एक तो ये सरफेस है ही, एक इसके अकॉर्डिंग ये तो हाफ का होगा 2 पाई आर। ठीक है, एक चीज़ ऊपर एक और जॉइंट होता है ना, इसलिए इसको 3 पाई आर स्क्वायर कहता है। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यूनिट लगा लेना सब में। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, लेटर सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर, ओपन क्यूब सरफेस एरिया क्या होता है 5 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब, क्यूबॉइड क्या होता है लेटर सरफेस एरिया ऑफ 2HL प्लस V, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर के फॉर्म में देख लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कौन के देख लो एक बार, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया ऑफ
अच्छा टोटल लिखा हो और या सरफेस एरिया लिखा हो तो मतलब कि टोटल ही निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr, और कर्व क्या होता है सेम ही होता है। वॉल्यूम 4/3πr³। हेमिस्फीयर हाफ होता है स्फीयर का, ठीक है। वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम क्या है इसकी हाफ ही है, ठीक है। कर्व सरफेस भी हाफ ही है, लेकिन टोटल में है उसमें एक पाई और जुड़ गया, इसका फॉर्मूला क्या होगा 3πr²। इतना कर लेना, एक्सरसाइज करेंगे हम कल।